नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा, शिक्षक ललित कला संस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। आज मैं इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स एंड इट्स कैरिस्कोप्स इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। फाइन आर्ट्स जैसे कि इस शब्द से ही यह मतलब निकलता है। फाइन का मतलब होता है अच्छा, बारीक। फाइन आर्ट्स जो आर्ट्स क्या है ना, स्किल या कौशल से संबंधित हैं, उनको फाइन आर्ट्स कहा गया है। तो फाइन आर्ट्स को मुख्य रूप से हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक विजुअल आर्ट, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स। वैसे कई जगह पर फाइन आर्ट्स का मतलब केवल विजुअल आर्ट्स, दृश्य कलाएं होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स को अलग रखा गया है, लेकिन काफ़ी जगह, जैसे स्पेशली हमारे ललित कला संस्थान में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, फाइन आर्ट्स के तहत विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों ही यहाँ पर शामिल हैं। तो विजुअल आर्ट्स जैसे, जिसका अर्थ है दृश्य कला। दृश्य का मतलब जो आंखों से संबंधित कलाएं, जो देखने संबंधित कलाएं हैं, वो दृश्य कला के तहत आती हैं। तो दृश्य कलाओं में हमारे मुख्य रूप से तीन विभाग होते हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड। और जो चौथा विभाग होता है वह आर्टिस्ट्री होता है, जो सब जगह नहीं होता। स्पेशली जो रिनाउंड कला महाविद्यालय जैसे बड़ौदा है, शांति निकेतन है, बीएचयू है, दिल्ली है, तो यहाँ पर चार विभाग में मुख्य रूप से होते हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड और आर्टिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। पेंटिंग एक द्विआयामी, जहां पर लंबाई चौड़ाई ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक द्विआयामी दृश्य कला की विधा है। और यहाँ पर एस्थेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन दो आयाम, लंबाई और चौड़ाई, जितने भी हमारे कैनवास पर पेंटिंग बनती है या दीवारों पर पेंटिंग बनती है, वह पेंटिंग के तहत आता है। तो पेंटिंग के बाद हमारा आता है अप्लाइड। अप्लाइड भी टू डायमेंशनल होता है। जैसा कि इसके नाम से ही यह साबित होता है कि अप्लाइड, जिन कलाओं को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पारंपरिक तरीके से एडवर्टाइजिंग अप्लाइड आर्ट का एक मुख्य रूप से हिस्सा है। जो भी समाज में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो जो भी इंडस्ट्रीज है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं, उस गुड्स और सर्विसेज को उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट, हमें विज्ञापन की आवश्यकता होती है। तो यह अप्लाइड आर्ट मुख्य रूप से विज्ञापन से ही संबंधित है। और वैसे तो आज के समय अप्लाइड आर्ट शब्द से यदि हम मतलब निकालेंगे, तो आजकल बहुत सारी डिजाइनिंग फील्ड्स हैं, जो कि आपका एनिमेशन डिज़ाइन है, सिरेमिक डिज़ाइन है, फर्नीचर डिज़ाइन है, ज्वेलरी डिज़ाइन है, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन है। ये सारा अप्लाइड आर्ट के तहत हम इसको इंडस्ट्रियल बेस्ड आर्ट के तहत हम इसे मान सकते हैं, लेकिन अप्लाइड आर्ट के तहत इसकी ये अभी नहीं रखा गया है। और तीसरा जो हमारा डिपार्टमेंट वो है स्कल्पचर डिपार्टमेंट, मूर्त कला विभाग। मूर्त कला विभाग त्रिआयामी कला की विधा है। और पेंटिंग और स्कल्पचर में यही मुख्य डिफरेंस है कि पेंटिंग में दो आयामों के साथ हम कला कलात्मकता और क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर तीसरा आयाम जो है, गहराई भी शामिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मटेरियल और टेक्निकलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मूर्त कला में बेसिकली क्ले मॉडलिंग है, प्लास्टर मॉडलिंग है, धातु की मूर्ति हैं, और आपका सेरेमिक की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, पत्थर पर कार्विंग है, इत्यादि जो जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि आजकल डिजाइनिंग फील्ड बहुत ज़्यादा
लाइमलाइट में हैं। जितने भी एक्सेसरी डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, फर्नीचर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये सारे जो डिजाइनिंग फील्ड्स हैं जो इंडस्ट्री बेस्ड हैं। तो क्योंकि स्कल्पचर एक त्रिआयामी विधा है और इसका टेक्निकलिटीज से बहुत अच्छा टेक्निकलिटीज का अध्ययन यहाँ पर विशेष रूप से कराया जाता है, मटेरियल का अध्ययन कराया जाता है, इसलिए डिजाइनिंग फील्ड से इसका एक अच्छा तालमेल है। एक स्कल्पटर किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में वह अपना प्रैक्टिस कर सकता है, डिजाइनिंग फील्ड में शिफ्ट कर सकता है और वहाँ पर एक विशिष्ट तरह का, क्योंकि उसका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए वह विशेष रूप से अपनी पहचान बना सकता है। चौथा जो विजुअल आर्ट्स का इम्पोर्टेंट विभाग होता है वह होता है आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री है हमारे जितने भी पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड अप्लाइड थोड़ा विशिष्ट हो जाता है। पेंटिंग, स्कल्पचर का जो भी इतिहास है उसका अध्ययन करना, और स्पेशली यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वह क्यूरेटर्स बनते हैं, आर्ट हिस्टोरियन बनते हैं, राइटर बनते हैं, आर्ट क्रिटिक बनते हैं। और यदि हम कैरियर स्कोप्स की बात करें तो हमें पेंटिंग में जो यदि कैरियर स्कोप की बात, विजुअल आर्ट्स में कैरियर स्कोप्स की बात करें तो जो टीचिंग जॉब है, स्पेशली जो स्कूल्स में टीचिंग जॉब है, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी लेक्चरर है, कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होते हैं, तो यह सारे ही चारों डिपार्टमेंट में यह टीचिंग जॉब अवेलेबल है और समान ही स्कोप है। और आपका जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं फाइन आर्ट के, तो यह भी चारों डिपार्टमेंट्स के जो छात्र छात्राएं प्रोफेसर बन सकते हैं। और पेंटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर फ्रीलांस आर्टिस्ट का स्कोप है, कमर्शियल आर्टिस्ट का स्कोप है। आजकल लोग अपने अपने अभिभावकों का पोर्ट्रेट बनवाते हैं, कोई भी राजेंद्र तत्म पोर्ट्रेट पेंटिंग बनवाते हैं तो वहाँ पर एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट, और दीवारों पर पेंटिंग आजकल बहुत चलन में है तो वहाँ पर पेंटिंग एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट का स्कोप है। और अप्लाइड में बात करें तो यह टीचिंग स्कोप्स के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग है, विजुअलाइजर है, इलस्ट्रेटर है, और एनिमेशन फील्ड में भी, क्योंकि यह एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड फील्ड है तो कंप्यूटर संबंधित जानकारी यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को हो जाती है, तो एनिमेशन और डिजाइनिंग फील्ड में भी अप्लाइड के स्टूडेंट्स, स्पेशली एनिमेशन है, इन सब में वह अपना शिफ्ट कर जाते हैं। स्पेशली आजकल एडवर्टाइजिंग तो एनिमेशन और दोनों मिक्स ही हो चुकी हैं, तो इधर भी अप्लाइड के स्टूडेंट्स चले जाते हैं। और तीसरा हमारा यदि स्कल्पचर में कैरियर स्कोप्स की बात करें तो स्कल्पचर में भी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एक स्टूडेंट यहाँ के हो सकते हैं, बल्कि आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए स्कल्पचर स्टूडेंट की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर स्कूल्स में केवल ड्राइंग टीचर होना काफ़ी नहीं है, वह क्ले मॉडलिंग, क्राफ्ट, टॉय मेकिंग इत्यादि भी बच्चों को सिखा सके, इसलिए एक स्कल्पचर की अधिक डिमांड है। टीजीटी पीटी लेक्चरर हैं और यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं, इस पर म्यूज़ियम में मॉडलर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं जो मेटल इंग्रेविंग, हमारे यहाँ का जो संस्थान है भारत का, उसमें अभी हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट एज ए इंग्रेवर अपॉइंट हुआ है, सरकारी नौकरी। तो इसके अलावा वो फ्रीलांस आर्टिस्ट आजकल लत्का कट हैं, राजीव नंद पांडे हैं, रॉबिन डेबड हैं, सुबोध गुप्ता है इत्यादि, ये अनीश कपूर है, ये बहुत ही फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं जो जिनके एक एक स्कल्पचर लाखों करोड़ों में बिकते हैं, तो एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट स्कल्पचर में अच्छा स्कोप है। और कमर्शियल आर्टिस्ट वह इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर के साथ मिलके वॉल और डिजाइन, और किसी भी होटल, किसी भी सरकारी भवन, किसी भी प्राइवेट भवन में को सजाने के लिए मूर्ति और म्यूरल्स, वॉल आर्ट का निर्माण में आजकल बहुत अच्छा स्कोप्स आया है। काफ़ी हमारे यहाँ के स्टूडेंट स्कल्पचर से पास आउट होकर वह एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट, एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उनको जॉब की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अलावा स्टूडेंट
डिजाइनिंग फील्ड में ज्वेलरी डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, एक्सेसरी डिजाइनिंग, ट्रांसपोर्ट डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग में भी अपना भाग आजमा सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड इंडस्ट्री बेस्ड और टेक्निकल है, और मूर्तिकला पूर्ण रूप से टेक्निकल और मटेरियल बेस्ड शिक्षा है। तो यह एस्थेटिक की तरह आयामी विधा है। आर्ट स्ट्रीम में स्टूडेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आर्ट हिस्टोरियन हो सकते हैं, आर्ट क्रिटिक हो सकते हैं, और गैलरी ऑनर हो सकते हैं। वह पीजीटी पीटी लेक्चरर हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आर्ट हिस्ट्री के प्रोफेसर हो सकते हैं। तो यह विजुअल आर्ट्स के चारों विधाओं के ये मोटा मोटा स्कोप है। अब हम बात करते हैं विजुअल आर्ट की सेकंड महत्वपूर्ण विधा है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स यह बेसिकली परफॉर्मेंस से संबंधित है। यहाँ पर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के मुख्य रूप से हम तीन विधाओं में इसको डिवाइड कर सकते हैं, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड थिएटर और नृत्य, चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल और डांस और ड्रामा। तो वोकल में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, इंडियन क्लासिकल डांस होता है, वेस्टर्न क्लासिकल डांस होता है, और यहाँ पर भी छात्र जो यहाँ से पढ़ने के बाद वह फ्रीलांस सिंगर हो सकते हैं, और किसी भी रेडियो टेलीविजन में के साथ काम कर सकते हैं। वह अपना स्टॉक म्यूजिक वेबसाइट बना सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह की स्कोप से फिल्मों में संगीतकार गायक हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल में जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला है, हारमोनियम है, सितार है, वायलिन है, ये अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है, इस पर जो महारत हासिल करते हैं बच्चे, स्पेशली मास्टर्स में, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो यहाँ पर जो स्कोप है वो अलग अलग विद्यालयों में इंस्ट्रूमेंट के शिक्षक हो, तबला शिक्षक हो सकते हैं, सितार शिक्षक हो सकते हैं, और फ्रीलांस आर्टिस्ट हो सकते हैं, फिल्मों में, टेलीविजन में संगीतकार हो सकते हैं, स्टॉक म्यूजिक इंडस्ट्री में भी उनका एक महत्वपूर्ण अपना मुकाम बना सकते हैं, और नृत्य में भी, डांस में जितनी भी अलग अलग विधाएं हैं, भरतनाट्यम में ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, तो भारत की जो 8 क्लासिकल नृत्य विधाएं हैं, इसके अलावा वेस्टर्न डांस है, डांस में भी करियर स्कोप है, शिक्षक का स्कोप है, फ्रीलांस आर्टिस्ट का स्कोप है, और फिल्मों में स्कोप्स है, फिल्म टेलीविजन स्कोप्स है। फिर आपका थिएटर आता है। थिएटर में बेसिकली एज एन एक्टर एक महत्वपूर्ण स्कोप है ही, फिल्म टेलीविजन में फ्रीलांस आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटा मैंने विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक इंट्रोडक्शन और कैरियर स्कोप्स को बताने का प्रयास किया।